आज हम लोग वास स्थान के आधार पर जंतुओं का वर्गीकरण अर्थात जंतु कितने प्रकार के होते हैं ये जानेंगे। ठीक है, तो वास स्थान अर्थात आवास। ठीक है, ऐसा स्थान, ऐसी जगह जो उन जंतुओं को रहने के अनुकूल हो, उन्हें कोई समस्या ना हो, कोई परेशानी ना हो, आराम से अपना जीवन यापन कर सकें। आवास, ठीक, घर समझ लो। ठीक, तो वास स्थान के आधार पर जंतु जो होते हैं उन्हें जलीय जंतु, वायवीय जंतु, स्थलीय जंतु और वृक्षाशयी जंतु में विभक्त किया गया है। इसके अलावा एक प्रकार और है जिसे कहते हैं उभयचर जंतु। ठीक, तो सबसे पहले जैसे कि हम जलीय जंतु के बारे में जानेंगे। जलीय जंतु, जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, जलीय अर्थात ऐसे जंतु जो जल में रहते हो। कहाँ रहते हो? जल में, जिनका जीवन यापन हो उन्हें कहते हैं जलीय जंतु, जैसे कि मछली, ऑक्टोपस, जेलीफिश इत्यादि। ठीक है, अब आता है वायवीय जंतु। वायवीय अर्थात वायु, हवा में, वायु में उड़ने वाले जंतुओं को वायवीय जंतु कहते हैं। इसके अंतर्गत क्या आ जाते हैं? हमारे पक्षी आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे? पक्षी। स्थलीय जंतु, स्थल अर्थात जमीन, भूमि। ठीक है, तो स्थल या जमीन पर रहने वाले जंतुओं को स्थलीय जंतु कहते हैं। ठीक है, आया समझ में? स्थलीय जंतु बहुत सारे हो गए, हम लोग देखते हैं रोज, गाय, बकरी, खरगोश, शेर, हाथी, घोड़ा। ठीक है, जो जमीन पर ही रहें। ठीक, उनका जीवन यापन जमीन पर हो, स्थल पे हो। वृक्षाशयी जंतु कि वृक्षों पर अधिक समय व्यतीत करने वाले जंतु वृक्षाशयी जंतुओं की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, जैसे कि गिलहरी हुई, बंदर हुआ, इसके अलावा और भी कई जानवर हो सकते हैं। अब देखो उभयचर जंतु क्या होते हैं, इसके बारे में जानो। उभयचर जंतु के ऐसे जंतु जो जल में भी रह लें और मिट्टी यानी कि भूमि, जमीन पर भी रह लें, स्थल पे भी रह लें, जल पे भी रह लें, स्थल पे भी रह लें, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं उभयचर जंतु। उभयचर जो दो जगह पे रह पाए। कहाँ? एक जल में भी और दूसरा स्थल पे भी, उन्हें कहते हैं उभयचर जंतु। जैसे कि हमारा उदाहरण क्या है? मेंढक हुआ, कछुआ हुआ, मगरमच्छ हुआ, ये क्या हैं? ये जो हैं उभयचर जंतुओं के उदाहरण हैं। समझ में आया सबको? बढ़िया से।